ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 25 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर दो पिता का परिचय दो। क्या कह रहे हैं बाबा कि हमारे दर पर हमसे कोई भी मिले ना, तो उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन जरूर देना है। वैसे भी अतिथि देवो भव, तो आपसे जो भी मिलते हैं, आपके घर आते हैं तो पानी चाय नाश्ता कराते हैं ना। उसी तरह से ये तो शरीर को खिलाना पिलाना हो गया। हम किसको दान देंगे? आत्मा को। आत्मा को भरपूर करेंगे तो कुछ न कुछ भगवान का परिचय ज्ञान धन जरूर देना है और भगवान का परिचय देना है। प्रश्न, जादूगर बाबा की जादूगरी कौन सी है? उत्तर, जादूगर बाबा की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। ये भी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते। उन्हें कहा जाता है राजू रमजवाज। सुना? देखा बाबा की जादूगरी? हमें इतना ऊंचा बनाते, हमारी सेवा में आए हुए हैं, हमारा बच्चा हमारा वारिस बनते हैं और कहते हैं तुम सब मुझ पर बलि चढ़ा दो। हाँ, सब कुछ, तन मन धन संबंध संपर्क सोच विचार सब कुछ मुझ पर बलि चढ़ा दो। उसके बाद मैं 21 जन्म के तुम्हारे पर बलि चढ़ूंगा। तो है ना वंडरफुल बातें। बाबा कितना प्यार से हमें पढ़ाते हैं, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमारी हर एक इच्छा का सम्मान करते हैं। और कहते हैं ना कि रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। तो युक्ति से चलनी, क्योंकि हम परिवार में है ना, तो हमें हर उस बात पे अटेंशन देनी है जहाँ पर कुछ बिगड़ने की बात है, तो वहाँ पे हमें अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। बाबा कहते तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारा कहा जाता है। जो बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है ना, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है उससे। अब तुम बच्चे जानते हो कि बेहद की बाबा से तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। सब जीवात्माएं उस पारलौकिक पिता को याद करती है। जितने मनुष्य आत्माएं हैं, पशु पक्षी, सभी इस पारलौकिक पिता को याद करती है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा भी निराकार है। उनका कोई सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं है। उनको तो उसको सर्वव्यापी कैसे कर सकते हैं जब उनको शरीर ही नहीं है? लौकिक पिता का को क्या कोई सर्वव्यापी कहते हैं? एक पिता होता है घर में और बच्चे अनेक होते हैं। क्या हर एक बच्चा में कह देता है कि कोई कहेगा कि इसमें पिता है? हम्म? और वर्षा किससे मिलता है? पिता से मिलेगा कि बच्चे से मिलेगा, भाई भाई से मिलेगा। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये बात तो समझानी है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी है माया। सभी के अंदर कमी कमजोरियां, सभी के अंदर वो डर है। और कहते हैं ना, सेलो टेप हो या संबंध, अंत में ऐसे न छोड़ देना कि वापस ढूंढने के लिए खरोचना पड़े। तो बहुत समझदारी से चलना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा, यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, जो हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे। सतयुग स्वर्ग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जान स्वर्ग के मालिक रचयिता ही दे सकते हैं ना। स्वर्ग का वर्षा कौन दे सकता है हमें? हम्म? जो स्वर्ग का मालिक होगा, जो स्वर्ग को रचने वाला होगा, वही तो देंगे। फिर समझाया गया कि श्री कृष्ण स्वर्ग के पहले नंबर के प्रिंस थे। श्री कृष्ण जी स्वर्ग के सबसे पहले नंबर के प्रिंस थे। उनको टोकरी में उठा कर ले गए, वासुदेव जी ने टोकरी पे उठाया था ना। अच्छा, कृष्ण जी के बारे में एक बात है। श्री कृष्ण जी तो बचपन में ही निकल लिए थे। जन्म हुआ, उनको वासुदेव जी टोकरी में लेके निकल लिए। और पहुंचे कब? उनको छुड़ाने के लिए कब पहुंचे? जब वो 14 वर्ष के हो गए थे, तब पहुंचे थे देवकी वासुदेव को जेल से छुड़ाने के लिए। तो माँ देवकी ने बोला कि हे कान्हा, तुम इतने दिन तक हमें क्यों रहने दिए जेल में? तो पता है कान्हा ने क्या जवाब दिया? कान्हा ने कहा, क्योंकि हे माँ, तुमने तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। भक्ति में श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए और श्री रामचंद्र जी त्रेता में आए। तो राम जी पहले वनवास गए ना, उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये कथा है कि 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था और देवकी ही के कही थी। तो देवकी ने पूछा, तो फिर यशोदा कौन है? तो यशोदा है मेरी कौशल्या माता, जिन्होंने मुझे 14 वर्ष के लिए मेरा वियोग सहा था। तो ये पूरा रहस्य, इस तरह की कहानी
है श्री कृष्ण के बारे में कथाओं में लिखा हुआ है। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा कि लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का वर्षा किसने दिया, ये भी बात तुमको समझाना है। सभी भक्तों को समझाना सहज है। जो उनके भक्त होंगे लक्ष्मी नारायण के, उनको समझाना सहज है। तुम्हारे द्वारा ही अहिल्याओं, गणिकाओं, भीलनियों का उद्धार होता है, परंतु तुम्हारे में भी अभी वह ताकत नहीं आई है जो तुम सर्व का उद्धार कर सको। हम्म? स्त्री को भी अपने पति को ज्ञान की भू भू करते रहनी है, युक्ति से बताते रहनी है, और उनसे पूछना है कि लौकिक पिता का नाम तो आपको पता है, तो पारलौकिक पिता का नाम बताइए। तो पता नहीं हो तो उनको समझाओ, बताओ, कि आप जिन्हें जन्म बाय जन्म याद करते आए हैं वही है हमारे पारलौकिक शिव पिता, शिव परमात्मा। बाबा आकर हमारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग ले चले। सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। बाबा कहते तुम गोपिकाएं हो, तुम मेरी हो, शिव के वारिस बनती हो, शिव को भी वारिस बनाती हो। उसी पर बाबा कहते पहले तुम मुझ पर बलि चढ़ो, वारिस बनाओ, तभी मैं तुम पर बलि चढ़ूं। अच्छा, भगवान को वारिस बनाने का अर्थ है तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ अर्पण कर देना। सारा कुछ, सारा भय, सारा डर, सारे स्वाद, जितने भी चीज हैं उस सब भगवान पर बलि चढ़ना है। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं कि किस प्रकार मृत्यु सामने है, फिर भी हमारे जो विकार है ना, हमें कैसे डराते हैं, हमें कैसे अपना वश कर लेते हैं। एक सुनते हैं प्रसंग। तो दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे थे। एक ने अपने मुंह में सांप को दबोच रखा था और दूसरा उल्लू एक चूहा को पकड़ के रखा था। दोनों एकदम बगल बगल में थे, दोनों वृक्ष के एकदम पास पास बैठे थे। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल गया कि वह उल्लू के मुख में पहले से ही मौत के करीब है, लेकिन चूहे को देखकर ना उसके लार टपकने लगी। देख रहे हैं जीवा का स्वाद, मौत मौत सामने है लेकिन फिर भी वो जो विकार है वो मतलब दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष हो गया। चूहे ने भी जैसे सांप को देखा तो वो कांपने लगा, जबकि वो भी मौत के मुंह में था, लेकिन वो सांप से डरने लगा। दोनों उल्लू बड़ा हैरान हो गए। दोनों ने उससे पूछा भाई इसका क्या राज है, तो पहले ने बताया समझ में नहीं आया। बात यह है कि जीव की इच्छा इतनी प्रबल है, जो सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी उसे दिखाई नहीं दे रही, वो उसी चीज पर उसका ध्यान जा रहा है। और दूसरी बात कि एक मौत के मुंह में पहले से ही भय है, लेकिन दूसरे मौत को देखकर वो उससे ज्यादा भयभीत हो रहा है कि कहीं सांप हम पे हमला न कर दे। तो मौत से भयभीत नहीं है, लेकिन भय से ज्यादा हम भयभीत होते हैं। और जिह्वा का स्वाद इतना प्रगाढ़ है कि मौत चौबीसों घंटे खड़ी है, लेकिन हम, अब देखिए डॉक्टर ने मना कर दिया ये चीज नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हमारी नजर, हमारी जीवा उधर ही जा रही है। तो यही तो है वो विकार जो हमें सब कुछ समझ होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम व्यर्थ में ही जा रहे हैं। तो इससे बचना है। बाबा कहते हैं, बाबा को जादूगर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को जादूगर नहीं कहते। ये बड़ी गुप्त बात है जो कोई बिरला ही समझ सकता है। अब तुम बच्चे जान गए हो कि एक शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है। बाबा अपने श्रीमत से हमें श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा ही जाता है निराकार शिव बाबा को। बाबा से ही हम इल्म सीखते हैं, विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सभी सीताएं रावण की जेल में हो, अर्थात शोक वाटिका में दुख उठा रही हो ना। राम राज में तो कभी शोक होता ही नहीं, राम राज था स्वर्ग। बाबा कहते हैं मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब हमारी बुद्धि का ताला खोला है। मन इतना तूफानी घोड़ा है ना, जो माया जिसके घोड़े को चलाएगी वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो सारा दिन व्यर्थ ही करेगा। लेकिन बाबा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला, इसलिए जब भी माया की प्रवेशता हो जाए तो किसके पास जाना है? बाबा के पास। बाबा ही बुद्धि का ताला खोलेंगे योग के द्वारा। हम राइट है वह रॉन्ग, ये योग में हमें समझ में आता है। माँ भाई लड़ाई तो जरूर लगनी है जिसमें पांडवों की जीत होनी है। चलिए बाबा ने हमें आशीर्वाद दे दिया। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे बुद्ध इब्राहिम आदि की भी अपनी अपनी जन्मभूमि है ना, क्राइस्ट आदि की। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। कोई को भी तीन पिता का परिचय जरूर देना है, एक लौकिक पिता, एक अलौकिक पिता ब्रह्मा पिता जिन्होंने परमात्मा को धारण किया अपने अंदर, और तीसरा पारलौकिक पिता निराकार पिता उनके। और बताना है सबको कि उनकी याद से ही स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को भी इन्हीं से वर्षा मिला। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पर, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। मतलब सब कुछ पहले उन पर निछावर करना है, सारे विकार, सारी कमी कमजोरियां, सोच, मन, वचन, कर्म सब कुछ सौंप दे। तब बाबा 21 जन्मों के लिए हम पर बलि चढ़ेंगे, बलिहार जाएंगे। वरदान है, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले पिता समान समीप रतन भव। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले पिता समान समीप रतन बनते हैं। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सपूत बच्चे का सबूत दूं। बच्चों के दिल में उमंग उत्साह है कि मैं पिता समान समीप रतन बनूं, सपूत बच्चे का बनने का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। और ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखो। दिल में सदा इस उमंग उत्साह को, सदा इस उड़ती कला के साधन को कायम रखे, तो हम क्या बन जाएंगे? पिता समान समीप रतन। स्लोगन, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं ना, साधु संत को हम कहाँ देखते हैं? ऋषि महात्माओं को आसन पर बैठते हैं, धुरी लगा कर बैठते हैं। वैसे आप गृहस्थ व्यवहार में रहते एक रस अवस्था में, एक बाबा की याद में उस कमलासन पर सदा विराजमान रहो। अच्छा, चलिए हम सभी अव्यक्त इशारा सुनते हैं। बाबा कहते हैं, जब सर्वशक्तिवान बाबा साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? जब भगवान कंबाइंड रूप में है आपके साथ, तो क्या वहां पे अपवित्रता आ सकती है? लेकिन आ जाती है तो फिर आती कहां से है? माया के चोर गेट से। कोई कमी कमजोरी की छोटी सी खिड़की, कोई छोटा सा छेद खुला होता है, माया उससे प्रवेश हो जाती है। और आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो माया अपना गेट वहीं बना लेगी। कौन से संस्कार कमजोर होंगे? किसी बात में मुझ गए, फलाना ने मुझसे राय नहीं ली, फलाना ने मुझे बताया नहीं, फलाना किसी और बात में फंस गया। बस जैसे ही हमने क्वेश्चन किया, बस माया आ गई। कमजोर संस्कार ने गेट खोल दिया। और एक माया अगर घुसेगी तो उसके पीछे पीछे उसके बाल बच्चे भी तो घुसेंगे। तो उस गेट को पहचानो और उसे बंद करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।